वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन एक करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। आज 68 नंबर क्लास है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपनी कलम पेन से लेकर तैयार हो जाइए और क्वेश्चंस को नोट करिए। लेकिन नोट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर करें, आप वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे, तथा लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में जो हमने अब तक कोई गलती की है उसको सुधार किया जा सके। तो आइए, आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। तो सभी बच्चे जरा पहले सवाल पर आप लोग देखें। कहता है भारतीय आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है कि भारतीय आयुध निर्माण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो भारतीय आयुध निर्माण हर दिवस जो है हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है माय डियर चाइल्ड? 18 मार्च को प्रतिदिन मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस। ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो मैं आपको इसको बताता हूं, आपके समक्ष इसके विषय में कुछ जानकारी देता हूं। वर्तमान में भारत में 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है भारत में। कितनी आयुध फैक्ट्री है? 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, जिनका सबकी सबका निजीकरण कर दिया गया है। क्या कर दिया गया सर? निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया है। पहली जो फैक्ट्री लगी थी आयुध फैक्ट्री, वो 18 मार्च, कब? 18 मार्च 1802 में लगी थी। 18 मार्च 1802 में लगी थी। अब ये स्थापना कहाँ हुई थी इस पहली फैक्ट्री की? इस पहली फैक्ट्री की जो स्थापना होती कोसीपुर कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोसीपुर कलकत्ता। कोसीपुर कलकत्ता में हुई थी इस पहली आयुध निर्माण फैक्ट्री, आयुध फैक्ट्री की स्थापना। तो और कब हुई थी? 18 मार्च 1802 में हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। भारत में वर्तमान में कितनी, मैंने कहा कि 39 कंपनियां थी, 39 की 39 कंपनियों का क्या कर दिया गया है? निजीकरण कर दिया गया है। ये जो निजीकरण तो कर दिया, लेकिन किस मंत्रालय के अधीन आती थी ये अब तक? किस मंत्रालय के अधीन आती थी? तो भारतीय आयुध और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती थी? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। रक्षा मंत्रालय ही इन पर नजर बनाए रखेगा, भले ही इनका क्या कर दिया गया हो? निजीकरण कर दिया गया हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर आता हूं। यस, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता आधिकारिक सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब लोग जानते ही होंगे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता आधिकारिक सप्ताह कब मनाया जाता है डियर चाइल्ड। तो यह मनाया जा रहा है 14 मार्च से 20 मार्च 2022 तक। 14 मार्च से 20 मार्च 2022 तक इसको मनाया जाएगा। ठीक। अब मैं कुछ इससे रिलेटेड चीजें आप लोगों को बताऊंगा, जरा उन पर आप लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। कल मैं इसके लिए चर्चा आप लोगों के साथ कर चुका हूं। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो सुप्रीम कोर्ट का या तो जो जज वर्तमान में वो होगा, या रिटायर्ड जज हो चुका है वो होगा। क्लियर होगी बात? तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो आर.के. अग्रवाल है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आर.के. अग्रवाल। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आर.के. अग्रवाल है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आर.के. अग्रवाल है। तो कल मैंने आपको बताया, इससे पहली वीडियो में 66 नंबर वीडियो में आपको बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। इन सबको क्या कर लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, अगला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर तब तक लेकर आता हूं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपकी स्क्रीन पर सवाल कहता है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, जवाब देने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे इस विषय में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक है क्या, बिम्स्टेक है क्या। तो बिम्स्टेक जो है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास आने वाले क्षेत्र हैं या देश हैं, उनका एक बहुक्षेत्रीय संगठन है। इस बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं, ध्यान से आप समझना। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी के पास आने वाले, ठीक है नहीं, बहुक्षेत्रीय। तो सबसे पहला कौन सा है? बांग्लादेश, बांग्लादेश एक देश बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, 3 देश बताए, नेपाल, चौथा देश आपका भारत, और 5वां देश कौन है? श्रीलंका। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 5 देश हैं। 5 कौन कौन से बताए आपको? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका। ये सब बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं, ठीक है नहीं। ये अभी जो 2022 में सम्मेलन हो रहा है वो बिम्स्टेक का 5वां सम्मेलन होगा। कौन सा सम्मेलन होगा? 5वां सम्मेलन होगा। और इसकी मेजबानी जो कर रहा है वो श्रीलंका कर रहा है। कौन कर रहा है मेजबानी? श्रीलंका। यानी कि इसका आंसर सवाल का क्या आ जाता है? श्रीलंका आ जाता है। इस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। इसमें टोटल 5 देश हैं। अब मुद्दा यह आता है कि इसका सचिवालय कहां है? सचिवालय, बिम्स्टेक का सचिवालय कहां है? तो बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका में। बिम्स्टेक का सचिवालय कहां है? ढाका में इसका सचिवालय है, ठीक। बिम्स्टेक के अध्यक्ष कौन है? चीफ कौन है, या मैं कहूं अध्यक्ष कौन है? तो त्रिलोचन सिंह महापात्रा। कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। त्रिलोचन महापात्रा, त्रिलोचन महापात्रा इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आया जाएगा। यस, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? विश्व शांति केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ रहा है। तो सभी बच्चे इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है कहां पर? हरियाणा में, हरियाणा के गुड़गांव में, हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। अब सवाल आया कि इसको स्थापित कौन कर रहा है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित कौन कर रहा है? तो प्रख्यात जैनाचार्य हैं, प्रख्यात जैनाचार्य लोकेश जी द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। लोकेश जी द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। यस, डिजिटल शॉपिंग। क्या सवाल आया? डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? वैश्विक शॉपिंग में भारत, देखो क्या करता है, डिजिटल रूप से कौन कितना सामान खरीद रहा है उसकी एक बताई गई, एक वैल्यू क्रिएट की गई। तो कौन भारत में डिजिटल रूप से अधिकतर सामान खरीद रहा है? तो ये कौन खरीद रहा है? कौन से राज्य, कौन सा देश सबसे अधिक खरीद रहा है? भारत का उसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है इसमें दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान ऐसा है कि भारतीय लोग ऑनलाइन परचेजिंग अधिक करने लगे हैं। तो भारत का स्थान कितना है? दूसरा। अगर आप आपसे कोई पूछे तो भैया पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका। अमेरिकी लोग प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिकी, जो डिजिटल शॉपिंग करते हैं।
नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस, कहता है बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 30 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किस खिलाड़ी ने जीता? सवाल आपकी स्क्रीन पर। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 30 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? तो ये किसके द्वारा जीता गया? ये इसका नाम है कुलनावुत वितरसान, कुलनावुत वितरसान, सी आंसर। अब इसने किसको हराया? इसने किसको हराया? मुद्दा ये आया किसने हराया किसको, इश्यू ये है किसने हराया। किसने जीता वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसको हराया, और वो ऊपर से कौन है? भारतीय खिलाड़ी है, तो इसलिए उसको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भारतीय खिलाड़ी जिसको इसके द्वारा हराया गया तो वो है लक्ष्य सेन। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए लक्ष्य सेन किस क्षेत्र से, किस खेल से संबंधित है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तब आप उसका जवाब दोगे क्या? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। यस डियर चाइल्ड, कहता भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक का नाम? कहता भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी, जो साहित्य अकादमी है उसको राष्ट्रीय पत्र अकादमी कहा है यहाँ। तो साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक छापी है जिसका नाम है मानसून। मानसून नामक पुस्तक, पुस्तक नोट कर लीजिए, मानसून। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस मानसून पुस्तक के लेखक का नाम, मानसून पुस्तक के लेखक का नाम, तो इसके लेखक का नाम है अभय। भारतीय कवि कौन है? अभय, जिसके द्वारा इस पुस्तक को छापा गया या जिसके द्वारा इसका लिखा गया, यानी कि लेखक है अभय। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं डियर चाइल्ड। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। तो ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है और किस शहर में है? तो ये है गांधीनगर। गांधीनगर, और गांधीनगर किस राज्य का राजधानी है? तो ये किसकी है? गुजरात की। किस राज्य की राजधानी है? गुजरात की। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर डियर चाइल्ड। कहता हाल ही में कौन चिली के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में कौन चिली के नए राष्ट्रपति बने? चिली, चिली के विषय में आप लोगों को थोड़ी चीजें जाननी होगी। चिली सबसे पहले, चिली किस महाद्वीप का हिस्सा है? चिली एक देश है, किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। कौन से? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। चिली किस देश, किस महाद्वीप में आता है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में आता है। चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी या कैपिटल कहें सैंटियागो। कौन सी है बेटे? सैंटियागो। सैंटियागो, चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। अगर आपने से पूछे कि बताइए चिली की मुद्रा का नाम क्या है, तो चिली की जो मुद्रा है वह है पेसो, चिली पेसो। कौन सी पेसो? चिली पेसो। चिली की मुद्रा कौन सी है? चिली पेसो। चिली की मुद्रा का नाम है चिली पेसो। क्लियर होगी बात बेटे? अब यहां एक चीज सबसे अधिक पैदा होती है, सबसे अधिक उत्पादित होती है, उसका नाम क्या है? तो चिली में सबसे ज्यादा तांबा पैदा होता है। अगर पूछे विश्व के किस देश में सबसे अधिक तांबा पैदा होता है, तो चिली में सबसे अधिक तांबा उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर